कभी भी नहीं मरते, हमेशा जन्म लेते हैं। मृत्यु हमारी कभी नहीं होती, केवल जन्म होता है। हमारे साथ मरता है हमारा शरीर, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारी यादें, हमारा इतिहास, हमारी मान सम्मान अपमान, इनकी मृत्यु होती है। हमारी यादें मर जाती हैं, हमारी डिग्रियां, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, इन सब की मृत्यु होती है। हमारी मृत्यु कभी भी नहीं होती। हम तो हमेशा जन्म लेते हैं। किस रूप में लेते हैं वो अलग बात। खाली हाथ ना कभी मारते हैं, ना कभी खाली हाथ जाते हैं। अपना भाग्य साथ में लेकर आते हैं हम लोग, और अपने कर्मों को अपने साथ ही ले जाते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा जन्म होगा। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को लिखते हैं, और भाग्य को अच्छा लिखवाने के लिए, अच्छे भाग्य में जीवन जीने के लिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों वाला कभी भी दुखी नहीं हो सकता। तुम किसी की सेवा करते हो, सेवा भावना से किसी का मान सम्मान करते हो, यही तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बनता है। इतिहास में वही लोग रह जाते हैं, लोग नहीं रह जाते, केवल वही इतिहास रह जाता है, उनका नाम रह जाता है, जिन्हें हम सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। प्रभु नाम का नाम, श्री कृष्ण का नाम, गुरु नानक का नाम, महावीर का नाम, लात्सो का नाम, ये ऐसे नाम हैं जो सदियों तक भी भुलाए नहीं जा सकते। एक बार की बात है, गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ कहीं से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो एक गांव दिखाई दिया। अंधेरा हो गया था, रात का समय था। नानक देव ने शिष्यों से कहा, आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी। विश्राम करने के लिए उन्होंने देखा एक संत महापुरुष का झोंपड़ी पड़ी हुई थी। नानक देव उसमें ठहर गए। संत ने सोचा, नानक देव, उसने बहुत आओ भगत करा, और जो रूखा सूखा उससे बन पड़ा उसने उनको बनाकर खिलाया। स्वयं सारी रात जागता रहा। नानक से बोला, आप सो जाओ, क्योंकि उसके पास जगह की कमी थी, मन में कमी नहीं थी। जब वहाँ के प्रधान को पता लगा कि नानक देव फलानी कुटिया में आकर एक संत के पास रुके हैं, तो उनको कहने के लिए आया कि गुरुदेव, कल का भोजन आप मेरे यहाँ करना। नानक देव ने हाँ कर दी। अगले दिन सुबह जब नानक देव चलने लगे तो संत ने कहा, महाराज, मैंने आपके लिए 2 रोटी बनाई हैं, आप लेते जाइए। नानक देव बोले, आज उस प्रधान के यहाँ हमारा भोजन है, फिर भी तुम अपनी 2 रोटी बांध दो। मुझे तुम्हारी रोटी में बहुत प्रेम, बहुत लगाव लगा। और रोटी नानक देव ने अपने झोले में रख ली। प्रधान के घर पहुंचे। प्रधान में बहुत घमंड था, बहुत अहंकार, कि देखो नानक देव मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए आए हैं। उसने 36 किस्म के पकवान बना कर रखे हुए थे। नानक देव समझ गए, इस व्यक्ति में बहुत घमंड है। जब नानक देव को भोजन पर बिठाया, उनका पत्ता लगाया, तो सभी लोग वहाँ भोजन करने के लिए बैठ गए।
नानक देव ने अपनी वो 2 रोटी निकाली जो संत ने बनाई थी और उसी को खाने लग गए। प्रधान ने अपना आप बहुत अपमान समझा। गुरुदेव से बोले, आपने मेरा बहुत अपमान किया। जब आपने मेरे यहाँ भोजन नहीं करना था तो मुझे इतना आयोजन करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। आपने इन सबके सामने मेरा अपमान किया है। नानक ने कहा, मैंने कोई अपमान नहीं किया। तूने भोजन का अपमान किया है। तूने मुझे बुलाया था, मुझे भोजन कराना था। तूने पूरे गांव को न्योता दिया, पूरे गांव को ये बताने के लिए कि आज हम तेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं। इतना कहकर नानक देव ने एक हाथ में वो 2 रोटी पकड़ी और एक हाथ में उसकी वो पूड़ी पकड़ी जो उसने बना रखी थी। कथा कहती है, जब नानक देव ने रोटी को अपने हाथ से निचोड़ा और दूसरे हाथ से पूड़ी को निचोड़ा तो रोटी वाले हाथ से दूध टपका और पूड़ी वाले हाथ से खून टपका। बात खून की और दूध की नहीं, बात प्रेम की है। संत की रोटी में प्रेम था, प्रधान की रोटी में अहंकार था। अहंकार हमेशा टपकता है, प्रेम हमेशा बहता है। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ, प्रेम को बहने दो। नफरत, अहंकार, घमंड, ये सब तुम्हारे विनाश का कारण बनती हैं। तो इस विनाश से बचने के लिए ही प्रेम की ज्वाला को जलाना बहुत आवश्यक है। जितना आप दूसरों से प्रेम करोगे उतना प्रेम बढ़ेगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा उतने आप संपन्न होगे, उतने आप सुखी होगे, उतना जीवन आपका शांति से कटेगा। आज इतना ही शेष कर।